भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। विजय के साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवत का पाठ करने सुनने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान नारायण को, नरोत्तम नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार श्रील व्यास देव को और श्रील प्रभुपाद को नमस्कार करे। भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं। मेरे प्यारे हरि भक्तों माताओं, हृदय में हमारे में बड़ी गंदगी है। काम, क्रोध, मोह, लोभ। इससे पहले कि आत्मा इस शरीर को छोड़ दे, हमने गंदगी को छोड़ना है, गंदगी को निकालना है। आत्मा शरीर से निकले इससे पहले गंदगी निकालनी है। एक दोहा मुझे याद आया, नारायण सुख भोग में तू लंपट दिन रहे, अंत समय आयो निकट, देख खोल के नैन। संत कबीर कह रहे हैं, ये प्राणी तू सुख भोग में दिन रात में लगा, सुख तो है नहीं। देखो, आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत यहाँ से होती है। ना इस संसार में कोई सुख है, ना ही हम ये शरीर हैं। ये आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत। लेकिन अज्ञानता के वशीभूत होने के कारण हम भौतिक सुखों के पीछे पड़े हुए हैं। लड़का लड़की के पीछे पड़ा है, लड़की लड़के के पीछे पड़ी है, कोई सुख नहीं। पहले बड़ा चाह है दोनों को विवाह करने का। डोगरी भाषा में कुत्ते को एक बीमारी होती है, उसको चाह कहते हैं। खुजली की बीमारी सारे शरीर में। पहले बड़ा चाह है विवाह करने का, जब विवाह हो जाता फिर चाह पड़ जाती है, बीमारी लग जाती है। तो शास्त्र संत महात्मा ये सिखा रहे हैं, इन भौतिक सुख भोगों के पीछे मत पड़ो। तुम यहां से नहीं हो, तुम ये शरीर नहीं हो। ये शरीर तेरे को मिला है अपने असली स्वरूप को प्राप्त करने के लिए। तुम्हारा असली स्वरूप क्या है? जीवे रे स्वरूप आए कृष्ण रे नित्य दास। ये भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने बताया। जो हमारा असली स्वरूप है, भगवान के सेवक हैं, दास हैं।
कृष्णेरा तटस्था शक्ति वेदा वेद प्रकार, ये निकाल जरा श्लोक। हम कृष्ण की बीच की शक्ति हैं। तीन प्रधान शक्तियां भगवान की, परा, अपरा और तटस्था। परा आध्यात्मिक शक्ति, अपरा भौतिक, और तटस्था बीच की। हमें बीच की क्यों कहा है? अगर तो हम भक्ति करते हैं भगवान की, भगवान का नाम लेते हैं, आध्यात्मिक जीवन को अपना लेते हैं, तो हम भगवान प्राप्ति करते हैं। अगर नहीं करते, प्राय हम लोग नहीं कर रहे, हम फिर अपरा, परा, अपरा और तटस्थ, हम फिर नहीं करते, फिर से आवागमन में 84 के चक्कर में चले जाते हैं। तो ये जो सुख भोग हैं, ये सबको आकर्षित कर रहे हैं। एक मुझे बात याद आ गई, ये पंजाब की बात है कहीं की। एक पंजाबी लड़की, उसको खाने का बहुत था, बहुत खाती थी वो। शादियों के जब पति के घर आए, पति उसको सीधा साधा मिल गया। पति घर में आते सर बांध लिया उसने, हाय हाय करने लगी। सुनने बेचारा बीमार, ये घर से बीमार आई। जैसे ही वो काम काज पर जाए, उसने खाना बनाना शुरू कर दिया। बना रही है अलग अलग चीज़ें और खा रही है। एक पड़ोसी था सामने, वो देखता था उसको, सब दिखता था उसको। तो वो शाम को आए जब बीमार, ऐसी नाटक, वो जरा अपने लिए बनाए, उसको भी खिलाए, सारे दिन काम करे। अगर उस पड़ोसी ने देखा भाई इस गरीब के साथ नहीं इसकी शादी, बड़ा अन्याय हो रहा है इसके साथ। एक दिन वो जा रहा था काम, उसको बुलाया, कहते हैं तो भाई साहब आपके साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। कहते क्या? कहते हमने देखा जब आप चले जाते हैं काम पर, आपकी पत्नी सारे दिन कुछ कुछ बनाकर खाती रहती है, सर आपके सामने बांध के रखती है, जब आप चले जाते हैं खोल देती है। अच्छा, उसको पता लगा असली स्वरूप भाई क्या करती है मेरी पत्नी। तो उसने जो है एक काम पर बड़ा पंक्चुअल था, टाइम पे जाना, उठा नहीं लेटा रहा। देखा बूढ़ा गया नहीं काम पर ही, देखा ऐसे थोड़ा किया तो पूरा ही घूम गया, कहीं तो मर गया। अब ये नहीं कि मर गया तो कुछ क्या करना है, सोचने लगी मेरे खाने का क्या होगा, लोग आ जाएंगे, मुझे भूखों मरना पड़ेगा। तो उसने जल्दी से खीर बनाई, खीर जल्दी बन जाती है, खीर बनाई। फिर बाकी सारे दिन कैसे निकलेगा, पिनियाँ बना ली, पंजाब में पिनियाँ बड़ी फेमस होती हैं, पिनियाँ तैयार कर ली उसने। खूब खीर पी कर आ गई, अभी रोने लग पड़ी, नाटक करने लगी। तुसी हुण चल गए, सानू कुछ दसो, आप चले गए हमें कुछ बताओ। मरा था नहीं, कहते पहले खाई खीर, हुण पिनियाँ चखो। ये तो जिंदा है, लेगा मार मार के उसकी, मतलब खाने का इतना, मर भी गया तो कोई चिंता नहीं, खान पेट भरना। तो ये जो इंद्रियों का तर्पण है ना, ये नरक का द्वार है। खाने के बारे में याद रखो, हमने जीने के लिए खाना है, ना कि खाने के लिए जीना है। वी हैव टू ईट टू लिव, नॉट लिव टू ईट। तो बड़े दोष आ जाते हैं समाज में। कृष्ण भगवान की बड़ी कृपा, ये संत, ये वैष्णव जो उन्हीं का स्वरूप है, इन्होंने जिन लोगों के पीछे हम भाग रहे हैं, अंग्रेजों की तरफ जा रहे हैं हम, उनको बदल के दिखा दिया। अंग्रेजों का जीवन क्या है? अंग्रेजों का जीवन खाना पीना, बस ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। उन लोगों को इन्होंने तपस्या करना सिखा दी,
उन लोगों के दो छुड़ा दिए तो अपने लोगों को कोई मौका मिलने लगा सोचने का। तो हमें जो है अपना जो हमारा स्वरूप है उसको प्राप्त करना है, लेकिन खाने पीने में लगे रहते हैं। कईयों को सोना बड़ा पसंद है। एक करोड़पति हमारा शिष्य बन गया दिल्ली में। शिष्य मतलब दीक्षा लेनी थी तो दीक्षा दी नहीं मैंने उसको। हमारे पास 24 घंटे होते हैं, वो 25 घंटे सोता था, सारे दिन सोए रहना, काम काज का भी कोई ध्यान नहीं। उसकी एक फैक्ट्री में 12,000 वर्कर काम करते थे इधर आंध्र प्रदेश में, एक में 6,000 वर्कर, कोई काम की चिंता नहीं बनी। तो सोना भी जो है ना, सोने के बारे में संत कबीर ने बड़ा सुंदर कहा, आप सब पीछे बोला करो ये बातें। नींद निशानी मौत की, ये प्राणी नींद तुम्हें बड़ी पसंद है ना, ये मौत की निशानी है। उठ कबीरा जाग, और रसायन छोड़ कर नाम रसायन लाग। रसायन कहते हैं सोने को बनाना, बाकी जो रसायनों में लगे छोड़ दे, नाम रूपी सोना, नाम जप तुम बस। नींद तुम्हें बड़ी प्यारी है, ये मौत की निशानी है। मरे हुए में और सोए हुए में कोई अंतर है? बोलो, उधमपुर में होगा, कोई अंतर नहीं। मरे हुए कोई मार दे उसको पता ही नहीं लगेगा। तो हमें सोना भी शरीर को चाहिए, ये नहीं कि सोने में हम प्रेम करें बस, जब मौका मिले तब सो जाए, नहीं, ऐसा नहीं। एक व्यक्ति प्रभुपाद जी के पास आया, कहते स्वामी जी मुझे नींद नहीं आती। कहते तू तो बड़ा भाग्यशाली है। कहते कैसे? कहते लोगों को, लोग भजन करना चाहते हैं, इतनी नींद आती है भजन ही नहीं कर सकते, तेरे को नींद नहीं आती, भगवान का नाम जप। तो इन बातों को संत जब समझाते हैं तो हम पर कुछ असर होता है। असली स्वरूप हमारा क्या है? जीवे रे स्वरूप है कृष्ण रे नित्य दास। अभी हम इंद्रियों के दास बने हैं ना, हम श्री कृष्ण के नित्य दास हैं। कृष्णेरा तटस्था शक्ति भेदा वेद प्रकाश। कृष्ण का सनातन सेवक होना जीव की वैधानिक स्थिति है। हमारी जो वैधानिक स्थिति है कि हम भगवान के सेवक हैं, हम स्वामी कोई नहीं है, हम सेवक हैं। क्योंकि जीव कृष्ण की तटस्था शक्ति है, बीच की शक्ति, और वह भगवान के एक ही समय अभिन्न और भिन्न है। जो तटस्था शक्ति है भगवान की, भगवान से अभिन्न भी है और भिन्न भी, दोनों। वेद अवेद प्रकाश, ये भगवान चैतन्य महाप्रभु श्रील सनातन गोस्वामी को उपदेश देते हैं। सनातन गोस्वामी प्राइम मिनिस्टर थे, जब भगवान से भेंट हुई प्राइम मिनिस्टर को ठोकर मार दी। वृक्षों के नीचे रहे वृंदावन में। ये उनके छोटे भाई रूप गोस्वामी, वो फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, जीवों के लिए इन्होंने काम किया था। उनको भगवान ये शिक्षा दे रहे हैं, जो भगवान की तटस्था शक्ति है वो भगवान से अभिन्न भी है और भिन्न भी है। अभी हम भगवान से अभिन्न हो गए, हमने भगवान से मिलना है। भगवान से मिलने के लिए भगवान के साथ संपर्क करना है। कैसे संपर्क होगा भगवान के साथ? भगवान की भक्ति से, भगवान का नाम से। नवदा भक्ति नाद उन्होंने बताई प्रहलाद महाराज ने। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, साख्यम आत्म नवेदनम। नवदा प्रकार की भक्ति। श्रवणम, अभी आप भगवान के बारे में सुन रहे हैं, ये पहली भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवणम कीर्तन जो है ये भगवान विष्णु कृष्ण का होना चाहिए। सम्मान सभी का याद रखो,
किसी देवी देवता का अपमान नहीं करना। हम वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हैं, क्या शिक्षा है वैष्णवों को? तो एक छोटी सी कीड़ी है ना, चींटी, उसका भी सम्मान करना चाहिए। भागवत के सप्तम स्कंद में पंचम अध्याय 23-24 श्लोक में श्रवणम। अच्छा, ये जो नवदा भक्ति के कौन कौन बड़े उपासक हुए सुनने के लिए? परीक्षित महाराज सुना, उन्होंने 7 दिन कथा सुनी, धाम में चले गए। कीर्तनम, सुखदेव गोस्वामी ने कीर्तन किया, कथा बड़ी सुंदर कही। स्मरणम, प्रहलाद महाराज ने भगवान का ध्यान किया। पाद सेवनम, लक्ष्मी माता भगवान के चरणों की सेवा करनी है, बोलो लक्ष्मी माता की। अर्चनम, महाराजा पृथु महाराज ने भगवान की पूजा की, अर्चनम की। वंदनम, अक्रूर जी, उन्होंने भगवान की वंदना की, अक्रूर जी महाराज ने। दास्यम, हनुमान जी भगवान के सच्चे दास बने, बोलो राम भक्त हनुमान की। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, दुनिया राम जी चले ना हनुमान के बिना। जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है, क्या रावण मरे ना श्री राम के बिना। लंका जले ना हनुमान के बिना। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बूटी लाने के काबिल था, कौन बूटी ला। लक्ष्मण बचे न श्री राम के बिना, लक्ष्मण बचे बूटी मिले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, दुनिया राम जी चले न हनुमान के बिना। सीता हरण की कहानी सुनो, बनवारी मेरी जुबानी सुनो, बनवारी मेरी। सीता मिले न श्री राम के बिना, सीता में पता चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। बैठे सिंहासन पर श्री राम जी,
चरणों में बैठे हैं हनुमान जी। मुक्ति मिले ना श्री राम के बिना, भक्ति मिले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, दुनिया राम जी चले ना हनुमान के बिना। असल में भगवान जो हैं सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन इनके जो प्यारे भक्त, जैसे हनुमान जी बहुत प्रिय हैं भगवान को। एक भजन अगर किसी को मिले मुझे ढूंढ के दो, उसकी एक दो लाइन मैं सुनाता हूं आपको। श्री राम की भक्ति में थे अनन्य हनुमान, उनकी अनुपम भक्ति का हम करते हैं गुणगान। श्री राम की भक्ति थे अनन्य हनुमान, उनकी अनुपम भक्ति का। जब देवलोक पर रावण ने कीनी एक बार चढ़ाई थी, मनियों की सुंदर माला तब उसके हाथों में आई थी। रावण ने देवताओं को भी जीत लिया था। मनियों की माला रावण के हाथ में आई। जब भगवान ने भविष्य को राज्य दिया, माला भविष्य के पास आ गई, अनमोल मनियों की माला। और वो माला भविष्य जी ने भगवान राम को अर्पण की। देखो, भगवान को जब कुछ अर्पण करना हो, अमूल्य वस्तु अर्पण करो। कुछ नहीं है तो भाव भी अर्पण करोगे, भगवान स्वीकार करेंगे। एक फूल भी भाव से अर्पण करोगे, वो स्वीकार करेंगे। राम जी को माला दे दी भविष्य जी ने, और अभी वो माला जो थी भगवान राम ने सीता माता को दे दी। पुरस्कार समारोह हो रहा है। पुरस्कार समारोह ऐसे हो रहा है कि युद्ध में बड़े बड़े योद्धाओं ने, भगवान के सेवकों ने, जामवान, हनुमान, नल, नील, अंगद, सब उनको पुरस्कार दिए जा रहे हैं। जब हनुमान जी की बारी आई पुरस्कार लेने की, तो माता जानकी कहती है, बोलो जानकी माता की। माँ कहती है मैं उन्हें पुरस्कार दूंगी। वो अनमोल मणियों की माला माता सीता ने हनुमान जी को दे दी। जब वो सीता जी को दे दी तो सीता माता से माला लेने के बाद हनुमान जी माला को देख रहे हैं, ऐसे पलट रहे हैं। फिर वो अनमोल मनिए हनुमान जी ने एक मन का मुंह में डाला, दबाकर तोड़ के देखा, फेंक दिया। दूसरा तोड़ के फेंक दिया। सब, और कोई कुछ बोला नहीं। भविष्य जी से निरा गया। भविष्य जी कहते हैं बंदर को क्या पहचाना कि अदरक क्या होता है, बंदर को अदरक की पहचान कहाँ। ये पूरा भजन गाया था, रिकॉर्ड किसी ने ले लिया फिर मिला नहीं। किसी को मिले, बहुत अच्छा भजन है ये, मैं खोज में हूँ, कभी ना कभी मिलेगा। तो भविष्य जी कहते हैं हनुमान जी क्या कर रहे हैं, ये अनमोल मणियों की माला के मन के तोड़ रहे हैं आप, क्या ढूंढ रहे हैं इनमें। हनुमान जी कहते हैं मैं अपने राम को ढूंढ रहा। देखो हनुमान जी बिना राम के कुछ नहीं लेना चाहते। यही हमारा शिक्षा है, हमें भी सिवाय भगवान के कुछ ना चाहिए। जैसे
शब्द हम गाते हैं, हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें लाख ना करोड़, हमें श्याम जी ओ हमें राम जी, तुम्हारा बस प्यार चाहिए। प्रभु आपका प्यार अनमोल और कुछ नहीं चाहिए हमको। हनुमान जी से सीखना आपने। हनुमान जी सुबह राम प्रेम के, कुछ नहीं चाहिए उनको। तो कहते अच्छा राम जी को ढूंढ रहे हैं मनियों में, क्या आपके हृदय में राम जी हैं? कहते हैं अवश्य है, दिखाइए। छाती फाड़ी तो देखा सीताराम उधर भी विराजमान है और इधर भी विराजमान है। बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। दिखा दिया कि मेरे हृदय में भगवान बैठे हैं सीताराम। ये है सच्चा प्रेम। सब अवाक। हमें भौतिक चीजों से प्रेम हो जाए, ये बड़ी अनमोल है। अरे राम नाम से, कृष्ण नाम से अनमोल कुछ भी नहीं। और ये नाम जो है, इसके बड़ा सुंदर एक दोहा है, राम नाम है गुप्त धन, कृष्ण नाम है गुप्त धन, पामे हरिजन संत, और न करे जो कामना, दिन दिन होत अनंत। ये गुप्त धन है, दिखता नहीं है, राम नाम का, कृष्ण नाम का। ये हरिजनों को, भगवान के जो धन है उनको और संतों को मिलता है। और जब जिसे ये नाम मिलता है और कोई भौतिक इच्छा नहीं करता, मुझे कुछ नहीं, नाम मान लो साधु है, वो नहीं इच्छा करता मेरे बड़े चेले बने, नहीं, मेरा नाम हो, नहीं, बस भले भगवान का प्रेम। राम नाम है गुप्त धन, श्याम नाम है गुप्त धन, पामे हरिजन संत। हरिजनों को, संतों को मिलता है। और न करे जो कामना, और जो कोई इच्छा नहीं करता नाम लेने के बाद, वो दिन दिन उसका आनंद बढ़ता जाएगा उसका। हम इच्छा कर देते ना, प्रभु मुझे दो दो, मुझे ये दो। प्रभु अभी आजकल का लड़का क्या सोचता, मेरी अच्छी डिग्री मेरे पास हो जाए, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ये वो, फिर सुंदर लड़की से शादी हो जाए, बढ़िया कोठी मिल जाए, नीचे चलने के लिए कार हो, ऊपर सर के ट्रक हो, सब भौतिक काम है। अरे मूर्ख, कब तक ये चीजें रहेंगी? तुम उन चीजों से देखो, दुनिया में कुछ नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि इस दुनिया के हम नहीं हैं, ना ही हम ये शरीर हैं, ना ही हम इस दुनिया से हैं। तो इस दुनिया के काम किए हमने किए, ट्रक, कारें, बंगले, ये ढूंढते रहे, सुंदर स्त्री ढूंढते रहे, बहुत, फिर इन्हीं में मन फंस जाएगा। जब जाना पड़ेगा संसार से तो मन इन्हीं में होगा, भगवान में थोड़ा लगेगा। इनमें से किसी भी चीज में मन होगा तो वापस वहीं आना पड़ेगा। प्रभुपाद एक स्टोरी सुनाते हैं, मुझे थोड़ा उसका सार बताता हूँ, पूरी तरह याद नहीं आ रही मेरे को। एक बहुत बड़ा सेठ था, मर गया वो, अगले जन्म में चमार बना। चमार बना पर उसकी बहुत बड़ी कोठी थी। जब वो सेठ था तो कोठी से उसको अटैचमेंट है, उस कोठी के आगे आकर के उसने अपने चमार का सामान रख के वो काम करने लगा। उसके लड़के निकले अंदर से, तुम यहाँ बैठ के चमार का काम, ये नहीं, उनका बाप ही चमार बना हुआ। लगा मार मार कर दुर्गति कर दी उसकी। ये भौतिक अटैचमेंट जो है, भौतिक मोह जो है, ये हमारी दुर्गति कर देगा। याद रखो, इस संसार से विराग उत्पन्न करना है और श्री कृष्ण के चरणों में अनुराग। अगर ये हो गया तो जीवन सफल।
ये नहीं हुआ तो जीवन विफल। याद रखो, जीवन की सफलता कृष्ण और हनुमान जी से सीखना है। हनुमान जी को अनमोल मणियों को माला जी क्या करें, क्या है मणि, मुझे मेरे राम चाहिए, मुझे भगवान चाहिए, मुझे राम जी चाहिए। देखो हनुमान जी की एक बात और मुझे याद आ गई। हनुमान जी जो हैं, इनको अनुमति थी जब राम राज्य में कहीं भी जा सकते थे। माता सीता के बड़े लाडले थे, बड़े माँ जानकी इनको बड़ा प्यार करते थे, उनके पुत्र थे ये। तो एक दिन माता के कक्ष में चले गए तो माता श्रृंगार कर रही थी। एक दिन माता सीता जी ने मांग संदूर लगाया सी, संदूर स्त्रियां लगाती हैं अपने। हनुमान जी ने पूछा, माता ये संदूर क्यों लगाया आपने? तो माँ ने साधारण जवाब दिया, जगन माता सीता ने, कि बेटा इससे तेरे राम की उम्र बढ़ेगी। देखो भावना, भगवान तो भाव के भूखे हैं भाई, मेरे राम की उम्र बढ़ेगी। हनुमान जी के सारे शरीर में संदूर लगा दिया, लाल बल के संदूर लगा के आगे, मेरे राम की उम्र बढ़ेगी। भगवान को भाव प्रिय है और कुछ नहीं। तो हमें भगवान से प्रेम करना है, क्योंकि संसार में नहीं रहना हमने। इस संसार से मोह मत बढ़ाओ, इस संसार से प्रेम मत करो। ना ये शरीर हम हैं, ये शरीर जो है इसकी गति कबीर जी ने बड़ी सुंदर बताई है। हाड़ जले जूला कड़ी, केस जले जू घास, सब जग जलता देख कर बे कबीर उदास। हड्डियाँ ढकी हुई हैं अभिमान से, ये लकड़ियों की तरह जलेंगी, बाल घास की तरह जलेंगे। सब जग जलता देख कर भय कबीर उदास। एक मुझे अकबर के समय की बात है कि याद आ गई, थोड़ा इसमें आपका मनोरंजन होगा। अकबर का एक नाई था, नाई तो अकबर का नाई वही बना। बाकी नाइयों ने अकबर को बड़ा पसंद था। उन्होंने ऐसी कोई चाल रची, मिनिस्टरों से मिल मिला के थे, अकबर को कहा, जहाँ पना ये जो नाई आपका है ये जन्नत की भी खबर लाता है, स्वर्ग की भी खबर लाता है। अच्छा, नाई को कहा अकबर ने, भाई जन्नत में हमारे बाप दादा, मेरे दादा ने, बाबू ने, किसने, अकबर का बाप कौन था? हुमायूं था? कौन था? हुमायूं का बाप था बाबर नहीं? तो कि हमारे बाप दादा की खबर लाओ भाई। अच्छा था, समझ गया अभी चाँद जी इन्होंने की है था। उसने गया कि टाइम लगेगा जाने आने, वो जाके नाई किसी का छुप गया, दाढ़ी बढ़ गई उसकी तरह से। तो पहले जाने के लिए क्या किया कि भाई मरना पड़ेगा तो जाकर फिर खबर आएगी। बहुत बड़ा घास का ढेर लगा दिया, उसके भाई उसके अंदर इसको जला देंगे। थोड़ी बात पूरी मुझे याद नहीं आ रही, इसको इस नाई को जला देंगे। तो अंदर से उसको पता लग गया, बीरबल ने मदद की थी, अंदर ही अंदर एक सुरंग बना दी थी, उससे वो निकल गया नाई बाहर। घास का ढेर जल गया, कहते वो सब खुश हो गए, वो नाई मर गया, जल गया। अच्छा, फिर कुछ समय के बाद वो आया, बड़ी लंबी दाढ़ी था। अब कहते भाई कैसे हो तुम? बड़े दिनों के बाद। कहते महाराज खबर लेने गया था आपके पूर्वजों की, क्या हाल है उनका? कहते महाराज वहाँ सब कुछ है पर एक नाई की कमी है, नाई नहीं गई हुई यहाँ पर। वो जो बदमाश नाई था, कहते अच्छा। कहते महाराज फिर आप जो हैं, हरि बोल,
इस नाई को भिजवा देते हैं। उस नाई जिसने बदमाशी की तो उसको बोला कि शामत उसकी कोई घास का ढेर लगा दिया, उसके अंदर डाल दिया, उसको फूंक दिया उसको। तो हमें जो है ये बातें समझनी है। ये संसार दुखों का घर है, ईर्ष्या द्वेष का घर है, मान अपमान का घर है। इस संसार से हम नहीं हैं। तो हनुमान जी बहुत बड़े भक्त हैं, उनकी कृपा से हमने भगवान का दास से बनना है। साख्यम अर्जुन भगवान के सखा थे, आत्मनिवेदन बलि महाराज ने सब कुछ भगवान के चरणों में अर्पण कर दिया। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। जीवन का यही उद्देश्य जो इस भजन में है, भगवान के हाथ में अपने जीवन का भार सौंपना है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों। मेरा निश्चय बस अब एक यही, मेरा एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का अर्पण, सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, कैसे रहना है जग में, जैसे जल में कमल का फूल रहे। मेरे गुण और दोष समर्पित हो मेरे, करतार तुम्हारे हाथों में, करतार तुम्हार। यदि मनुष्य का मुझे जन्म मिले, तो तब चरणों का पुजारी बनूं। इस पूजक की एक रग का, इस पूजक होतार तुम्हारे हाथों में, होतार। जब जब संसार का कैदी बनूं, जब निष्काम भाव से कर्म करूं,
ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। निष्काम भाव, निष्काम भाव नहीं आता, कामनाओं से हम भरे पड़े हैं। तो लेखक कह रहे हैं जब जब मैं संसार का कैदी बनूं तो निष्काम भाव से सेवा करूं। हमारा भाव सकाम है, निष्काम नहीं है। ये ध्यान रखो सारे। भगवत प्राप्ति करने के लिए कोई भौतिक इच्छा की, कोई भौतिक वस्तु की इच्छा नहीं, केवल कृष्ण प्रेम की इच्छा। इच्छा को स्पिरिचुअलाइज करना है, आध्यात्मिकरण करना है उसका। जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं। फिर अंत समय में प्राण तजूं, फिर श्री कृष्ण तुम्हारे हाथों में श्री। भजन के आखिरी शब्द बड़े अच्छे हैं, सारा ही अच्छा है भजन। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मुझ मैं नर हूँ तुम नारायण हो। धीरे से बोल थोड़ा। मैं हूँ संसार के हाथों में, मैं हूँ संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम। अब छोड़ दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब छोड़ है जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में है। भगवान ये चाहते हैं, 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में यही कहा ना भगवान ने, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। सारे धर्म, सारे कर्तव्य छोड़कर मेरी एकम कहा, मेरी एक ही शरण में आओ तो मैं क्या करूँगा, मैं तुम्हें सारे पापों से छुड़ाकर मोक्ष दूंगा। सारे शब्द बहुत अच्छे हैं। आखिर में मुझ में तुझ में बस भेद यही। हे भगवान, मेरे और आप में भेद क्या है? मैं नर हूँ, तुम नारायण हो। मैं नर हूँ, आप नारायण हैं। मैं हूँ संसार के, इस संसार के हाथों में हम हैं, अपने हाथ में कुछ नहीं। संसार तुम्हारे हाथों में, ये संसार प्रभु आपके हाथों में है। तो भगवान की शरण में आना है और जीवन को सफल बनाना है। जीवन की सफलता, आगे चलो भाई, जीवन की सफलता मोह माया में पड़े रहने में नहीं है। जीवन की सफलता भगवान से प्रेम करने में है। लग जाओ, देर हो गई कोई बात नहीं, नहीं से देर भरी। अंग्रेज में कहा कि बेटर लेट देन नेवर, नहीं से देर भली। भगवान से प्रेम करो, याद रखो प्रेम ही काम आएगा, बाकी सब कुछ यहीं रह जाएगा। मनुष्य कहता है अज्ञानतावश होकर के मेरा 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 मेरा, मेरी स्त्री, मेरा पुत्र, मेरा मकान, मेरा कार, मेरा पति, मेरा बंगला, मेरा ये, मेरा वो। अरे स्त्री, पुत्र, धन दौलत, मकान, कार, बंगले
दूर की चीज रही। ये शरीर भी मेरा नहीं है, ये शरीर शमशान की अमानत है। ये शरीर शमशान में जल जाएगा। इसलिए कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कहा जगह, आखिर ये तन खाक मिलेगा, आखिर काह फिरत मगरूरी में। ये भजन है, क्या कहा उन्होंने, मन लागा मेरा यार सबूरी में, मन लागा मेरा, जो सुख पाऊं नाम भजन में, सो सुख नहीं अमीरी में, सो सुख ना, मन लगा मेरा यार फकीरी में, मन। संतों की बड़ा अच्छा बता रहे हैं, संत फकीर मत संत बने हुए हैं। भला बुरा सबका सुनी लीजिए, करी गुजरान गरीबी में, मन लगा मेरा यार फकीरी में। शब्द ताली नहीं, भला बुरा सबका सुन लीजिए। संत को कोई कुछ भी कहे, कई गाली देते हैं, वो बेचारे सुन लेते हैं। करी गुजरान गरीबी में। एक संत थे बेचारे, सर्दियों के दिन थे, रात को बड़ी ठंडी लगी, कुछ बस्तर पुस्तर तो थे नहीं, सोचने की लुटिया थी, इसको बेचकर कुछ कपड़ा ले लूँगा ढकने के लिए। सुबह हुई जब तो सूरज चढ़ा, तो गर्मी सूरज से कुछ होने लगी, ठंड नहीं है अभी। संत कहते हैं, चढ़ गया सूरज देवता, अब हम नहीं लुटिया बेचता। सूरज देव चढ़ के, मैं नहीं लुटिया बेचूंगा अभी। चढ़ गए सूरज देवता, अब हम नहीं लुटिया बेचता। तो संतों का जीवन ही धन्य है। ये भारत संतों की भूमि है। बस सब संत बनने का प्रयास करो। क्यों? संत बनेंगे तो अच्छा होगा, नहीं तो भाई हालत खराब हो जाएगी। और संत क्या, प्रेम नगर में रहनी हमारी, प्रेम बलि बनी आई सबूरी में, बलि बनी, हाथ में कुंडी बगल में सोटा, चारों दिशा जगीरी में, मन लगा मेरा यार फकीरी में। प्रेम नगर में रहनी हमारी, भगवान से प्रेम नगर में हम संत रहते हैं। भली बनी आई सबूरी में, विनम्रता से ही सब कुछ है। हाथ में कुंडी पानी का जो होता है, बगल में सोटा, ये संतों का और क्या है। हाथ में कुंडी पानी, जिसमें पानी पीना हो तो कुंडी में पानी होता है, बगल में सोटा, चारों दिशा जगीरी में, जहाँ जाकर भी बैठ गए वही उनकी जगीर है। हाथ में कुंडी बगल में सोटा, चारों दिशा जागीरी में। फिर इन्होंने कहा, आखिर ये तन खाक मिलेगा, काह फिरत मगरूरी में। ये तन तो भाई मिट्टी में मिल जाएगा, तुम्हें अहंकार किस बात का है। काह फिरत मगरूरी में, अहंकार का त्याग कर, तू अहंकार को छोड़ दे।
कहत कबीर सुनो भाई साधु, साहेब मिले सबूरी में। भगवान विनम्रता से मिलेंगे, अहंकार से नहीं मिलेंगे। तो मेरे प्यारे हरिभक्तों माताओं, इस दुनिया में हमने कुछ नहीं करना। क्यों नहीं करना? हम यहाँ के हैं नहीं, ना ही हम ये शरीर हैं, ना ही हम यहाँ के, और कुछ किए बिना भी नहीं रह सकते। जो कुछ करना है कन्हैया के लिए करना है, जो कुछ भी करना कन्हैया के लिए करना है। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया लताओं में ब्रिज की गुजारा करेंगे। कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। बना कर के हृदय में हम प्रेम मंदिर, बना कर के वहीं उनको झूला झुलाया करेंगे। उन्हें हम बिठाएंगे आंखों में दिल में, उन्हें हम उन्हीं से सदा लो लगाया करेंगे, उन्हीं से। जो रूठेंगे हमसे वो बांके बिहारी, जो रूठे चरण पड़ उन्हें हम मनाया करेंगे। उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे, उन्हें तो फिर वो कहाँ भाग जाया करेंगे। उन्होंने छुड़ाए थे गज के जो बंधन, उन्होंने वही मेरे संकट मिटाया करेंगे। उन्होंने नचाए थे ब्रह्मांड सारे, मगर अब उन्हें हम नचाया करेंगे, मगर अब भजेंगे जहाँ प्रेम से नंद नंदन, भगनेंगे कन्हैया छवि को दिखाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया लताओं के ब्रिज की गुजारी करेंगे, लताओं में ब्रिज की गुजारी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो जुगल जोड़ी सरकार की। तो याद रखो, जो कुछ करना है कृष्ण के लिए करना है। और कई लोगों की ऐसी धारणा होती है पत्थर में कैसे भगवान मिलते हैं। आज थोड़े ज़्यादा लोग हैं, रविवार है, एक बात हमने बताई मूर्ति की, ये भी कुछ दिनों की बात है। एक बालक चंडीगढ़ का अनमोल गर्ग,
अमन गर्ग। इसको सपने में भगवान गौर भगवान ने दर्शन दिए और कहा कि मेरे को मंदिर से उठा के चोर ले गए हैं और मेरे गहने गुने सब खोल लिए हैं और मुझे ऐसी जगह फेंका है, तुम वहाँ से ला करके मुझे फिर मंदिर में स्थापित कर। अमन गर्ग कितना भाग्यशाली है कि भगवान उसको सब बता रहे हैं। सपने के मुताबिक वो उसने रिक्शा वाला किया, पहुँच गए वहाँ पर, तो भगवान की मूर्ति वहाँ पड़ी हुई है। तो मूर्ति रूप में भगवान, इन आंखों से जो देखते हैं हम उसी रूप में भगवान प्रकट हो जाते हैं। हम इनसे पत्थर, पेंटिंग या लकड़ी देख सकते हैं, भगवान उसी रूप में बन जाते हैं। भगवान हर चीज़ उन्हीं की तो बनाई हुई है, सब कुछ भगवान का बनाया हुआ है। ये दुनिया बनाना बना कर फिर चलाना, ये दुनिया बना के बस उसी का काम है, बस उसी का, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है। ये सब प्रभु की रचना है, उन्हीं प्रभु से मिलना है और कोई काम नहीं हमारा यहाँ पर। बाकी जो कुछ भी हम कर रहे हैं ना, सब समय का नाश। क्यों समय का नाश? जैसे इधर न्यूयॉर्क में लोग 16-16 घंटे काम करते हैं, वैसे 8 घंटे 16-16 घंटे, पर जितने घंटे काम करेंगे उतने पैसे उनको ज़्यादा मिलेंगे। तो पैसे बना करके वो क्या करेंगे? इंद्रियों का तर्पण। मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं। तो गुरु महाराज कहते थे लोग 16-16 घंटे काम करते हैं, दे आर वर्किंग फॉर नथिंग। संसार से तो कुछ मिलना है नहीं हमें, ना कुछ हमारा यहाँ है ना मिलना है। शरीर हमारा नहीं है, भी शमशान की अमानत है। तो ये बेसमझी जिनसे हम अलग हुए हैं, उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के साथ नाता जोड़ने से, उनको ही अपने जीवन में लाने से हमें फिर से समझ मारी आ जाएगी, हम बातें समझ जाएंगे। तो मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो, भव सागर से मूर्ख बंदे नहीं आ पार लगा लो। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो प्रभुपाद शिक्षामृत आज 31 तारीख है। वृंदावन में ये शब्द प्रभुपाद ने 31 मार्च 1976 को कहे थे। हम समाचार पत्र में देखते हैं कि राजनेता कितनी बकवास बातें करते हैं। वह हमारे समय की बर्बादी है। श्रम एवं ही केवलम। हमें भगवान विष्णु अथवा श्री कृष्ण के प्रति श्रवण एवं कीर्तन की रुचि को बढ़ाना चाहिए। भगवान के प्रति अपनी रुचि बढ़ाएं, हम प्रेम बढ़ाएं। संसार से जो नेता लोग बेकार का शोर मचाते हैं, इससे कुछ वो लाभ नहीं, तो समय का नाश है। भगवान आज की शिक्षा में ये कह रहे हैं कि हम समाचार पत्र में देखते हैं राजनेता कितनी बकवास बातें करते हैं। बस हमारे समय की बर्बादी है। श्रम एवं केवलम। हमें भगवान विष्णु अथवा कृष्ण के प्रति श्रवण एवं कीर्तन की रुचि को बढ़ाना चाहिए। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो जुगल जोड़ी सरकार की। हरे कृष्ण। ये अमनगढ़ की खबर उधर भी पहुंच गई है, पठानकोट में भी। अच्छा। नीरज दुबे माता। नीरज दुबे जी। कहाँ से? दिल्ली से। हरे कृष्ण गुरुदेव महाराज जी, आपके पावन चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम।
महाराज जी, मैं सुदेवी माता के माध्यम से आपसे और गुरु परंपरा से जुड़ी हूँ। किसके माध्यम से? सुदेवी, सुदेवी, दिल्ली में। दिल्ली में सुदेवी, अच्छा। महाराज जी, मैं बक्सर की रहने वाली हूँ। कहाँ और की? हमारे बक्सर, और हमारे गांव के लोग हरि नाम और भक्ति में रुचि नहीं रखते हैं। वो कहते हैं कि समय नहीं है, और हम समय आने पर गाय की बछिया को छूकर बैतरणी पार कर लेंगे। गुरुदेव, क्या ये संभव है? कृपया मार्गदर्शन करें। ये कैसे संभव हो सकता है? भजन भक्ति नहीं करेंगे, ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं उन लोगों की, भजन नहीं करने के लिए ऐसा कहते हैं। नैना तिवारी माता, गोरखपुर से। हरे कृष्णा। मेरे प्यारे प्यारे गोरखपुर से जी, मेरे प्यारे प्यारे श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, आपकी कृपा और प्रभुपाद जी की कृपा से प्रचार कार्य अच्छे से हो रहा है। 35 से 40 लोग हरि नाम में इंटरेस्ट ले रहे हैं, जप और एकादशी कर रहे हैं। 1000 यूथ स्कूल कॉलेज के बच्चों से कांटेक्ट होने वाला है। आप कृपया करके अपनी इस अधम बेटी पर आशीर्वाद दें कि ये अच्छे से प्रचार कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हरि नाम में रुचि ले पाएँ। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आपकी अधम पतित बेटी नैना तिवारी। मेरी शुभकामनाएं नैना बेटी तेरे लिए, कि तुम अच्छी प्रचारक बने, तुम अच्छी गोरखपुर में प्रचार कर रही हो, करो, यही जीवन है। भगवान को खुश करना है, और प्रचारक भगवान को बहुत प्रिय है। 18वें अध्याय में भगवान ने कहा, या इदम परमम गुह्यम मद भक्तेश विदस्यति भक्तिमयी परम कृत्वा मामे वेशति संशया। इसको बुलाओ इधर। ऐसे कर हाथ बंद करके खड़ा हो गया। इसको मुंह में रख, चबाना नहीं, तेरी खांसी बंद हो जाएगी। तो हमें जो है भगवान गीता में कह रहे हैं, या इदम परमम गुह्यम 18वें अध्याय में, मद भक्तेश विदस्यति भक्तिमयी परम कृत्वा मामे वेशति संशया। ये जो गीता का परम गोपनीय ज्ञान है, इसे जो भक्तों में जिसका प्रचार करता है उसे मेरी भक्ति मिलती है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। और फिर अंत में मेरे पास आता है प्रचारक नैना तिवारी। और फिर अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, ना चा तस्माद मनुष्येषु कश्चिन में प्रिया कृतमा भविता ना चाद भूया अन्य प्रिया तरुण भी। जो प्रचारक है उससे प्रिय मुझे ना कोई हुआ ना होगा। प्रचारक भगवान को बड़ा प्रिय है। तो आप सभी प्रचारक बनो। और नैना तिवारी, मेरी शुभकामनाएं, और कृष्ण को प्रसन्न करो, क्योंकि हम सब कृष्ण के हैं, कृष्ण हम सबके हैं। आज उनसे हम अलग हो गए हैं, जन्म मन के चक्कर में पड़ गए हैं। हरे कृष्ण। कन्हई सुंदरी माता, दिल्ली से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी। कन्हई सुंदरी। हरि बोल। क्या शोर मचाया तुम लोगों ने? हरे कृष्ण गुरु महाराज जी। मेरे परम आराध्य श्री गुरुदेव जी के पावन श्री चरणों में इस पतित का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, जब हम कोई प्रचार संबंधी सेवा करते हैं तो डर लगता है कि कहीं लाभ प्रतिष्ठा में ना फंस जाएं, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए गुरुदेव? ऐसी स्थिति में खूब भजन करना चाहिए। भजन करते करते शुद्धि जब होगी, फिर लाभ प्रतिष्ठा में नहीं पड़ोगे। निष्काम सिमरन करना है भगवान का। अरे पर वो उधर क्यों बैठा है अमन? तो वहां क्यों बैठा है? क्या नाम? आकाश। गला खराब है? इधर आ, ठीक करते हैं तेरा गला।
जल्दी आ, जल्दी, देर लगा रहा है। इस गोली को मुंह में रख, इधर ही बैठ जा। इसकी देखो खांसी बंद हो गई, बंद हो गई नहीं? ऊपर बैठो, नीचे नहीं बैठाओ। इधर बैठ जा, इधर बैठ जा। हाँ। पुष्पक सोनार जी नासिक से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सामान्य जीवन में संपत्ति, यश, पैसे इत्यादि को अल्पकालीन होते हैं जिसे गिनती कर सकते हैं, और भक्ति या भगवत प्राप्ति दीर्घकालिक ध्येय है, इसकी कैसे गिनती करें? जरूरत क्या है गिनती करने की? करते जाओ उसको। पुष्पक जी, जरूरत क्या है गिनती करने की? भक्ति बढ़ाओ, खूब भक्ति करो, अपनी शुद्धि करो और भगवान के चरणों में मन को लगाओ। यहाँ किसी को प्रश्न तो नहीं? बाहर से आए हुए भक्तों को? हाँ बोलो। थोड़ा ऊंचा बोलना है आपको। गुरु महाराज जी को प्रणाम। हरि बोल। माइक दे दो उनको। वो माइक जो है ना, आपका मैसेज आ रहा है पूरे दुनिया में, वो भी हाथ में रखो। हाँ। गुरु महाराज जी को प्रणाम। आपने कुछ खाया नहीं था कल? नहीं खाया है। आवाज निकालो थोड़ी, इतने धीरे बोल रहे हो। नहीं, आपके प्रवचन से मेरे मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं। कुछ प्रश्न उठ रहे हैं। कोई बात नहीं, वही मैं आपसे पूछूंगा। उनको बैठाएंगे हम। ठीक। क्या प्रश्न उठे हैं आपके मन में? आपने जैसे कहा कि लड़का लड़की आकर्षित होते हैं, तो महाराज जी मुझे ये बताइए, प्रकृति का नियम, उत्पत्ति और प्रकृति संसार कैसे चलेगी? सब आवाज कम हो गई आपकी, आवाज ऊंची करो, तुम सुनो जाना थे ना। हाँ। संसार कैसे चलेगा, उत्पत्ति कैसे? ये पहला सवाल। अच्छा, दूसरा सवाल, पहले इसका उत्तर ले लो, फिर दूसरे पे। देखो, गवर्नमेंट है, उदाहरण प्रभुपाद जी ने दिया आपके प्रश्न का उत्तर। गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज बनाती है, लोग अच्छे बने इसलिए ना, लेकिन प्रिजन हाउस भी बनाती है गवर्नमेंट। किसके लिए? क्रिमिनल के लिए बनाती है। नहीं, ये प्रिजन हाउस है, हम क्रिमिनल हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इस संसार की कोई ज़रूरत नहीं है, और हम सब क्रिमिनल हैं, इसलिए यहाँ हम भेजे गए हैं दंड भोगने के लिए। अभी भगवान बेचारे खुद आते हैं यहाँ प्रिजन हाउस में। अभी जैसे एक उदाहरण है, प्रिजन हाउस में देश का प्रधानमंत्री गया, तो वो प्रिजनर सोचने लगे ये भी प्रिजन बन गया। प्रिजन तो अपनी मर्जी से आया, मर्जी से चला जाएगा। ऐसे भक्त भी अब आते हैं यहाँ पर हमें ले जाने के लिए, भगवान भी आते हैं हमें ले जाने के लिए। समझाइए आपको? हाँ, दूसरा प्रश्न बोलो अभी। दूसरा प्रश्न शादी को लेकर था। जैसे आपने कहा, थोड़ी वॉल्यूम बढ़ाओ। आपने कहा कि इस भौतिकता में नहीं पढ़ना चाहिए। जिनकी शादी किसी वजह से नहीं हुई है, या जो भी आपसे बैठे हैं और इससे प्रेरित हो रहे कि शादी नहीं करनी चाहिए, बट जिनकी शादी हो गई है वो यही सोचेंगे शायद हम भक्ति मार्ग पे उतना आगे बढ़ नहीं पाएंगे। इसके लिए आपका क्या है? वो गृहस्थ लोग जो यहाँ बैठे हैं और भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं। यही है ना प्रश्न? है माइक? तो आगे चलो, अब आप भी निकल सकते हैं। अभी आप जब जागे तब सवेरा, आप भगवान की शरण में आ जाएं, प्रभु मैं फंस गया हूँ कृष्ण, तो आप भी निकल सकते हैं। आप भी बड़े गृहस्थी भी भक्त हो गए। वैसे इस संसार से हमारा कोई संबंध नहीं, जैसे प्रिजन हाउस से कोई जरूरत नहीं है,
गवर्नमेंट को मेंटेन करने पड़ते हैं क्रिमिनल्स के लिए। इसी प्रकार इस संसार की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग जो क्रिमिनल हैं, भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करने वाले, हमें यहाँ भेजा जाता है। समझाई? अभी आपको हम भर्ती कर देंगे यहीं पर। अब रोज़ बैठा करो ना, संडे के दिन एक दिन बैठते हैं और भाग जाते हो एकदम। अभी सुबह सुबह क्लिनिक खुल जाती है आपकी कितने बजे? ऑफिस कितने बजे? 8 बजे। तो आप तो यहाँ से 5 बजे ही चले जाते हो। बैठा करो सत्संग। धन्यवाद आपका। हाँ, कुछ और कोई प्रश्न किसी को? सब मेरे पीछे बोलो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये मंत्र जपने से पहले, महामंत्र जपने से पहले पंच तत्व मंत्र को याद रखो। मेरे पीछे बोलो, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। इससे पहले वाला मंत्र, नमा ओम विष्णुपदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारण निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। हरे कृष्ण।